नमस्कार दोस्तों, मैं ऑप्टिमाइज़ कोचिंग से अजय बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि 80% माताएँ तनावग्रस्त हैं और 60% बच्चे जो हैं चिंता से पीड़ित हैं? माताओं का ये तनाव उनके संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है, साथ-साथ उनके अंदर जो निराशा और गुस्सा है उसे भी बढ़ावा दे रहा है। अधिकांश माता-पिता ये तय नहीं कर पाते हैं कि बच्चों को कैसे सँभाला जाए या कैसे पाला जाए। इससे बच्चे दिशा रहित हो जाते हैं और अपना अधिकांश समय टीवी देखने में या सोशल मीडिया में बिताते हैं। सो कुछ अभिभावक या माता-पिता इससे बहुत चिंतित हैं और वे मेरे पास आए और इसका निवारण जानने के लिए। तो मैंने उन्हें एक उपाय बताया और उस उपाय को जब उन्होंने अपने परिवार में उपयोग में लाया, उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने ये पाया कि उनके जो पारिवारिक संबंध हैं और वो उनके जो आपस में जो संवाद होते हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी सुधार आया। इससे वे काफ़ी खुश और संतुष्ट थे। जो उपाय मैंने उन्हें बताया, वो मैंने अपने परिवार में भी उपयोग में लाया था और उससे हमें भी काफ़ी फ़ायदा मिला। इसलिए मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो आप पूछेंगे कि वो उपाय है क्या? मेरा जो प्रस्ताव है, वो ये है आपके लिए भी कि आप हर हफ़्ते एक पारिवारिक मीटिंग करिए, बैठक करिए। उसमें आप जो पिछले हफ़्ते जो गुज़रा हुआ हफ़्ता है, उसकी एक समीक्षा कीजिए और इस बैठक में परिवार का प्रत्येक सदस्य होना चाहिए। तो पिछले हफ़्ते की समीक्षा कीजिए और आने वाले हफ़्ते की योजना बनाएँ। इससे ये होगा कि आपको और आपके बच्चों को आने वाले हफ़्ते के बारे में एक रूपरेखा मिल जाएगी और आपके बच्चों को ये पता चलेगा कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और उन्हें आपसे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि प्लान कैसे करें या योजना कैसे बनाएँ? हम हमारे जीवन में विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं, जैसे कि एक पत्नी की, एक पति की, एक माता की, एक पिता की, एक कर्मचारी की, एक दोस्त की और इन सारी भूमिकाओं के लिए हमारे से कुछ अपेक्षाएँ हैं, हमारा कुछ लक्ष्य है, हमारे से कुछ आशाएँ हैं। अगर हम इन भूमिकाओं का वर्गीकरण करें तो इन्हें हम 2 श्रेणियों में बाँट सकते हैं। एक तो होता है कर्म या वर्क और दूसरा होता है प्रेम या लव। इन 2 श्रेणियों में अगर हमें अपना 100% देना है तो इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी या ऊर्जा या ताकत शक्ति। बिना एनर्जी के हम अपना 100% दे ही नहीं सकते। तो अब आप पूछेंगे कि हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? हमें एनर्जी मिलती है पौष्टिक भोजन से, नींद से, व्यायाम से, ध्यान से। ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी को कम करती है, वो है चिंता, गुस्सा, नकारात्मक सोच। हमारे जो साप्ताहिक योजना है, उसमें हमें ऐसी चीज़ें करनी है जो हमारी एनर्जी को बढ़ाए। साथ ही साथ जो एनर्जी कम करने वाली चीज़ें हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकें, ऐसी योजना बनानी है। दूसरी चीज़ होती है प्रेम जो श्रेणी है। सो प्रेम की जो श्रेणी है उसको हम और भी उप श्रेणियों में वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि प्रेम 0.0 जो कि हम हमारे खुद से जो प्रेम करते हैं, हमारे लिए जो हमारा प्रेम है वो। प्रेम 1.0 जो कि हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्त के लिए जो हमारा प्रेम होता है। प्रेम 2.0 जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे देश के लिए जो हमारा प्रेम होता है वो। और प्रेम 3.0 जो कि हमारे विश्व के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए और जो बाकी जीव-जंतु के लिए जो हमारा प्रेम होता है, उसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं। हमें हमारी जो योजना है उसमें ये बनाना है कि इन श्रेणियों में हम कैसे हमारी योजनाओं में अमल कर सकते हैं इन सब श्रेणियों में। उसके अलावा जो कर्म है, कर्म की श्रेणी है, उसमें आपके बच्चों के लिए जो कर्म है वो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल का होमवर्क है और अगर कुछ खेल-कूद करते हैं तो वो है। उसके अलावा आपकी जो कर्म की श्रेणी है उसमें आप अगर गृहिणी हैं तो जो घर के काम है वो आपका कर्म है और अगर आप कर्मचारी हैं तो जो ऑफ़िस के काम हैं वो
आपके कर्म हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित जो काम करते हैं वो आपका कर्म है। सो उस कर्म के लिए आपकी साप्ताहिक जो योजना है उसके उसमें वो भी आनी चाहिए। यदि आप और आपके बच्चे इन 3 श्रेणियों में पूरी तरह 100% नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना जो दिन है, अधिकांश समय दिन का जो है, वो आग से जो जो आपकी आपकी स्थिति है उससे लड़ने में ही निपटा रहे हैं। आपको कोई कोई उसमें प्लानिंग ही नहीं है। आने वाले 3 वीडियो में हम और विस्तार में इन एनर्जी, वर्क और लव, ऊर्जा, कर्म और प्रेम के संबंध में और चर्चा करेंगे। तब तक आप सोचिए कि आप इन 3 श्रेणियों में कैसे अपना जीवन को और सुधार ला सकते हैं। तब तक के लिए